आज मैं बात करूँगी ईगो सोल की और अलाइनमेंट सोल की। ये दोनों सोल जो होता है ना, हम सबके पास होता है, या कह सकते हो कि हम कैरी करते हैं, लेकिन हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि हम कभी कभी किस सोल के साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। ईगो सोल जो होता है ना, थोड़ा डिस्कम्फर्ट अपने आप को हर एक सिचुएशन में फील करवाता है, यानी उसके अंदर जजमेंटल थॉट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, उसको अपना कंफर्ट जोन इतना पसंद है कि उससे वो कभी भी बाहर जाता ही नहीं है। वो बहुत ही लेस टॉक्टेटिव होगा, उसके अंदर थोड़ा फियर भी होगा, एंगर भी होगा। अगर उसके साथ कभी किसी ने चीट कर दिया या बिट्रेट कर दिया ना, तो उसको लेके उसके अंदर वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उस कह लो कि वो फॉरगिवनेस करना नहीं जानता, उसे लगता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, यानी एक तरीके से वो विक्टिम मोड में चला जाता है। हर बात पे अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि बस सब लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो वो अपने आप को इतना कंफर्ट जोन के अंदर डाल लेता है। वो एक ही तरह का काम करना पसंद करेगा, उसको कुछ नई चीज़ सीखने में है ना इंटरेस्ट नहीं होता, या कह लो कि वो अपने सिचुएशन के साथ फाइट करना नहीं चाहता। लेकिन जो हमारा अलाइनमेंट सेल होता है, वो चैलेंजेस फेस करता है। उसे लगता है कि जो भी सिचुएशन आई है मुझे सिखाने के लिए आई है, मुझे लर्न करके इसको और आगे लेके जाना है। उसका जो मिशन होता है नहीं अलाइनमेंट सेल का, जो उसने ड्रीम देखा है, या कह लो जो डिज़ायर होती है कि मुझे अचीव करना है, उसके रास्ते में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी कंट्रास्ट आता है, उसको ईजिली ओवरकम करके उसके साथ अपने आप को कंबाइन करता है, उससे सीखता है और फिर अपने आप को बेटर वर्जन क्रिएट करता है। तो अलाइनमेंट सोल की जो एनर्जी होती है पॉजिटिव होती है, वो हमेशा फॉरगिवनेस मोड में होता है। हर एक सिचुएशन में वो ग्रेटफुल रहता है। उसे लगता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें मुझे ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, यानी वो ग्रेटिट्यूड मोड में कुछ ज़्यादा ही रहेगा, अपने हायर सेल्फ के ज़्यादा कनेक्ट होता है। वो हमेशा 5D और की ओर मूव करेगा। लेकिन जो ईगो सेल्फ होता है ना, 3D में ही उलझ के रह जाता है, वो उस लूप में फंस जाता है। और उस लूप में फंसे रहने के कारण वो सिचुएशन उसके लाइफ में बार बार आती है। वैसे लोगों का एक्सपीरियंस उसके लाइफ में बार बार आता है। कोई ना कोई ऐसे लोग आते हैं जो उसको कंट्रास्ट देके जाते हैं, तो इसी तरह उसका एक्सपीरियंस जो होता है ना, वैसा ही होते चला जाता है। और वो अपने पैराडाइम को चेंज भी करना नहीं चाहता, यानी उसको चेंजेस पसंद नहीं है। लेकिन अलाइनमेंट सेल्फ जो होता है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करता है, या कह सकते हो कि सेल्फ एप्रिसिएशन मोड में होता है। उसे लगता है कि मैं ही अपने आप को मोटिवेट करूंगा, मुझे किसी और की वैलिडेशन की नीड नहीं है। इसके कारण वो है ना अपने आप में और अपने लाइफ में हर एक चीज़ों को ईजिली एंड एफर्टलेसली अचीव करता है। उसे जो भी सिचुएशन मिलती है उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और जो उसे सीखना चाहिए, उसे जो करना चाहिए उसको करता है, और अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे लेके चलता है। यही कारण होता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में बैक टू बैक सबके सक्सेस पे चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं अपने ईगो की वजह से, अपने ईगो सेल्फ की वजह से आगे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, और लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और लगता है कि उनको सब बाइकआउट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका ईगो सेल्फ चेंज होना नहीं चाह रहा है। इसलिए आज ही अपने सेल्फ को पहचानो कि आप किस सेल्फ के साथ ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हो। अगर आपका ईगो सेल्फ है तो उसको आप उस एरिया से बाहर निकलो, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और जो आपका अलाइनमेंट सेल्फ है उसको और अप्रिशिएट करो, और चीज़ों के साथ मर्ज करो, और अपनी लाइफ को चेंज करो। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।